नमस्कार दर्शकों। नमस्कार दर्शकों, नए अंक में नए कार्यक्रम में हम आपके लिए लाए हैं मलेरिया संबंध जानकारी। मलेरिया जो है मच्छरों के काटने से पैदा होते हैं। हाँ दर्शकों, मच्छर जो है ये सारी बीमारियों का कारण है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, इन सब से ही ये बीमारी होती है। तो दर्शकों, हम आपको जानकारी दें मलेरिया संबंधित। हो गया, बोलिए। हाँ, अब आप कछु बोलो मलेरिया के बारे में। तुमसे किसने कह दिया फिक्रू कि आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो मलेरिया पर आधारित है? जब तुम्हें किसी चीज की जानकारी नहीं होती है तो तुम क्यों शुरुआत करते हो? तो कल्याण जी, आप बेफिक्र में हमारे ऊपर खाली थाली लोटा लेके चढ़ जाओ तो ये बहुत ही बुरी बात है। हमेशा आप हमें इंसुलेट करते हो, दर्शकों के सामने डांटत हो। आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो है आधारित तंबाकू निषेध पर, ना कि मलेरिया पर। हेलो, कितनी जानकारी सोई नहीं दी तंबाकू निषेध के बारे में। तो भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें दर्शकों को बार बार बताना होता है, जिनके बारे में हमें उन्हें बार बार याद दिलाना होता है। और तंबाकू इसी तरीके की एक चीज है कि हमको उनको बार बार याद दिलाना होता है कि दर्शकों तंबाकू का सेवन ना करें, क्योंकि ये आपके शरीर के लिए हानिकारक है। और बार बार हमें उसके दुष्परिणाम, उसकी हानियां हमारे शरीर पे क्या क्या होती हैं वो बतानी पड़ती हैं। और हर बार हम उसे कुछ नए तरीके से और कुछ ज्यादा विस्तार से बताते हैं। तो आपने ये पहले काहे नहीं कही थी कि हम आज का कार्यक्रम आधारित नहीं है मलेरिया पर, जो आधारित है तंबाकू निषेध पर? तुमने पूछा? मैंने कार्यक्रम शुरू किया नहीं, मैं ठीक से नमस्कार भी नहीं कर पाई, तुमने तो अपनी रेलगाड़ी चला दी। दर्शकों, गलती हो गई, क्षमा कर दो। जो कल्याण जी कह रही है तो मलेरिया संबंधी हमारा विषय नहीं है। हम आज का विषय है तंबाकू निषेध। अब आप ही संभालो पूरा। ये हुई ना बात। देखो, चुप बैठा करो फिक्रू जब नहीं पता हो तो दर्शकों, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, ना कि फिकर चंद जी, कि आज हम बात करने जा रहे हैं तंबाकू निषेध के बारे में। और ये चीज़ फिकर चंद जी ने बिल्कुल सही पूछी कि अभी कुछ समय पहले तो हमने तंबाकू निषेध के बारे में बात करी थी, तो दोबारा क्यों? तो उसका जवाब मैंने यही दिया कि हमें आपको बार बार इस चीज़ से आगाह करना है कि तंबाकू हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है और हमें उसका सेवन रोक देना चाहिए। और अगर शुरुआत नहीं करी है तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर पांडे से, जो कि कुछ ही समय में हमारे समक्ष होंगे। दर्शकों, विराम के बाद आपका पुनः स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम धूम्रपान निषेध पर बात करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ यहाँ आ चुके हैं डॉक्टर RK पांडे, जो कि हैं HOD रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट, जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल भोपाल। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो फिक्रू जी, ये दर्शकों के कुछ पत्र हैं जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। इसमें कुछ सवाल लिखे हैं जो वो डॉक्टर साहब से करना चाहते हैं, तो इन्हें तुम पढ़ना। और ये मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ कि तुम बीच में अपने ऊल जलूल प्रश्न ना करो। हाँ, तो ये पत्र हमारे लाने हैं ना? तो ये पत्र तुम्हारे लाने नहीं है। हाँ। ये पत्र दर्शकों के हैं जिसमें प्रश्न लिखे हैं धूम्रपान संबंधी, तंबाकू संबंधी, जो कि वो डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं। मानो उन्होंने अभी तुम रखो, अपन बाद में ये सब बात कर लेंगे। और पढ़ना तभी है जब मैं कहूँ, अभी सिर्फ रखो। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम तंबाकू से संबंधित जब भी बात करते हैं तो बहुत सारी बीमारियाँ और ये सब हमारे दिमाग में आता है। तो सबसे पहले क्यों ना हमारे दर्शकों को आप ये बता दें कि आखिर तंबाकू इतना हानिकारक क्यों है? आखिर ऐसी क्या चीज़ है उसमें? तंबाकू एक बहुत साधारण सी दिखने वाली पत्ती है, लेकिन यह बहुत खतरनाक होती है। इसमें 4000 से ज़्यादा घातक रसायन होते हैं जो कि अलग अलग बीमारी के लिए जवाबदार होते हैं। जैसे इसमें आपको कुछ रसायन के बारे में बताना चाहूँगा। निकोटीन होता है जो कि चींटी मारने की जो दवा है उसमें उपयोग किया जाता है। अमोनिया है जो कि फर्श साफ़ करने, बाथरूम साफ़ करने में काम में आता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो जहरीली गैस है, हाइड्रोजन साइनाइड गैस है, रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, कैडमियम होता है जो कि बैटरी में उपयोग होता है। ऐसे कुल मिला के 4000 से ज़्यादा घातक रसायन होते हैं जो कि एक साधारण सी दिखने वाली पत्ती देती है, लेकिन ये साधारण नहीं होती है। इसमें बहुत सारे घातक रसायन होते हैं। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगी कि तंबाकू से ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, या जो तंबाकू सेवन करते हैं उनके लिए कौन कौन सी बीमारियां संभावित रहती हैं? उनको इंतज़ार करना चाहिए कि अगर हम तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो हमें ये बीमारियां हो सकती हैं। तंबाकू से शरीर का हर भाग प्रभावित होता है। और सबसे पहले तो मैं बता दूँगा, तंबाकू में से जो कैंसर है, वो कैंसर जैसी बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर हिंदुस्तान में 100 मरीजों को कैंसर होता है तो 40 से 50% मरीजों को कैंसर का कारण तंबाकू ही होता है। तंबाकू से मुंह और गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, अन्न नली का कैंसर, अमाशय का कैंसर, पेनक्रियाज है, किडनी है, सर्विक्स है, प्रोस्टेट है, इस सब का कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
इसके अलावा ब्लड प्रेशर होने के चांसेस रहते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह शरीर का जैसे ये आपका मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है, लंग्स खराब हो जाते हैं, आदमी बराबर सांस नहीं ले पाता, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, आगे जाके वो हो जाती है। और अगर गर्भवती महिला इसका सेवन करती हैं तो बच्चे का जो है विकास वो कम हो सकता है, बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है, और पुरुषों में यह नपुंसकता का कारण भी बन सकती है। तो ये करीब करीब शरीर के हर भाग को इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि जैसे तंबाकू सेवन भी दो तरीके से किया जाता है। एक तो लोग धूम्रपान करते हैं, कुछ लोग चबाते हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना रहता है कि जो लोग चबा रहे हैं कि भाई हम तो अंदर लेते नहीं हैं तंबाकू, बाहर के बाहर थूक देते हैं। तो क्या इसका कोई मतलब ये कहाँ तक सही है कि अगर आप अंदर नहीं ले रहे हैं, बाहर थूक दे रहे हैं तंबाकू थोड़ा सा चबा के, तो क्या ये सेफ होता है? तंबाकू किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। जो आदमी तंबाकू खा रहे हैं तो उसके जो तत्व हैं वो ब्लड में चले जाते हैं, ब्लड के द्वारा शरीर के हर भाग में पहुंच जाते हैं। दूसरा, हिंदुस्तान में जो तंबाकू है, लोग तंबाकू गुटखा जो है मुंह के अंदर रख के रात भर सो जाते हैं, तो उससे जो है गले का कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, गाल का कैंसर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जीवान के कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो तंबाकू किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं है जी। अच्छा, अब एक काम करो, अब जो तुम्हारे हाथ में प्रश्न है ना, उन्हें तुम पूछ लो। हाँ हाँ, प्रश्न ये लिखो है कि हम तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, मनो बहुत ही कोशिश कर रहे हैं, नहीं छूट रही है, उपाय सोई बताएं। योगेश जी, मैं आपको एक सलाह दूंगा कि सबसे पहले आपको तो दृढ़ संकल्प करना होगा कि तंबाकू ज़्यादा प्यारी है कि परिवार ज़्यादा प्यारा है। अगर आप तंबाकू पीते हैं, आपको कैंसर होता है, इसकी सज़ा परिवार को मिलती है। फिर भी अगर आप छुड़ाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप हमारे हॉस्पिटल में आइए। तंबाकू निषेध केंद्र है जहाँ पर भी आपको पूरी काउंसलिंग दी जाएगी और इसको छुड़ाने के क्या क्या तरीके हैं उसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। और दूसरा, मैं आपको सलाह दूंगा कि कल्याणी प्रोग्राम आप निरंतर देखते रहें। इसमें इस तरह के कई प्रोग्राम आते हैं जो कि आपको बहुत लाभकारी होंगे। इसमें हम समय समय पे सलाह देते रहते हैं कि तंबाकू छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, और दूसरी बीमारी के बारे में भी जानकारी देते हैं। तो कल्याणी प्रोग्राम जो है वो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। आप इससे रेगुलरली देखिए, इससे आपको, आपके परिवार को बहुत फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और है, जी हैं प्रखर श्रीवास्तव जी, जे पूछ रहे हैं लाल घाटी भोपाल से। डॉक्टर साहब जी लिखत हैं कि फिकरचंद जी को मेरा नमस्कार, नहीं कल्याणी जी आपको भी नमस्कार सोई कही है, और ये कह रहे हैं कि जो तंबाकू का सेवन हम करते हैं धूम्रपान और सिगरेट के रूप में और गुटखा तंबाकू के रूप में, जर्दा के रूप में, तो जी में कौन ज़्यादा हानिकारक है और काय को? दोनों तंबाकू में, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, तंबाकू किसी भी रूप में लाभकारक नहीं है, ये हानिकारक है। भले इसको खाने के रूप में उपयोग किया जाए या धूम्रपान के रूप में उपयोग किया जाए, ये दोनों ही रूप में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये तो वही बात हो गई कि मरना है तो जहर खा के मरे या गोली से मरे। तो भैया हमारे प्रखर जी आपने सुनी जे का कह रहे हैं कि भैया जहर तो दोनों ही जहर है, अब जे खा के मरो चाहे वो खा के मरो, मानो दोनों छोड़ दो। तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच आए और इतनी महत्वपूर्ण आपने हमको बातें बताई कि किस तरीके से जो तंबाकू होता है उसमें इतने 4000 रसायन होते हैं और किस प्रकार के रसायन होते हैं जो कि हमारे शरीर को सिर्फ हानि पहुंचाते हैं। और साथ ही साथ कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो तंबाकू सेवन छोड़ना चाहते हैं तो उनको किस तरीके से मदद दी जा सकती है। तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें बताई। हाँ, क्या फिक्रू? एक बहुत ही अच्छी बात हमारे दिमाग में आई है, पूछिए। कल ये ऐसा है ना कि अब भाई डॉक्टर साहब ने कहा ना कि तंबाकू में 4000 के इतने जो जहरीले रसायन पदार्थ होते हैं ना, तो ये मच्छर मारवे के लाने और कीड़े मकोड़ी मक्खी वक्खी मारवे के लाने जो आदमी को नुकसान पहुंचे, उनको मारने को उनको कहीं नहीं खिला के खत्म कर दिया जाए। कैसे खिलाएंगे फिक्रू? हाँ, तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, चलिए अब हम लेते हैं एक छोटा सा विराम। दर्शकों, आपको ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। अब हमारे बीच में है मिस शिरिन खान, जो कि हैं मनोवैज्ञानिक, जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल भोपाल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शिरिन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति आता है जिसे तंबाकू की लत है, तो आप उसकी किस तरीके से मदद करती हैं? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति तंबाकू छोड़ने के लिए आ रहा है वो कौन से एज ग्रुप में आता है। एक बच्चा जो छोड़ना चाहता है, एक अडल्ट आदमी जो छोड़ना चाहता है और एक बूढ़ा इंसान,
इन सब की साइकोलॉजी में बहुत डिफरेंस होता है। तो हम उसको उस तरह से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं कि जो आ रहा है वो किस जेंडर का है, महिला है, पुरुष है, कौन से एज ग्रुप का है, और हम अपने उस हिसाब से काउंसलिंग उसकी करते हैं, इनिशियल काउंसलिंग। इसके अलावा हम ओरल चेकअप करते हैं उनका कि आपके अभी मुंह की क्या स्थिति है, कितने हद तक इसका नुकसान आपको पहुंच चुका है तंबाकू खाने से, या फिर कोई डरने वाली बात तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। और तीसरा पार्ट होता है कि हम उनको इस पर इंक्लाइन करें, काउंसलिंग के बाद उनको छोड़ने के ऊपर टिप्स दें कि किस तरह से आप छोड़ सकते हैं। हम ये मुख्यतः 3 तरीके हैं जिनसे हम जो हम नया व्यक्ति आ रहा है छोड़ने के लिए उनको हम हैंडल करते हैं। ये मुख्यतः 3 तरीके हैं। 3 तरीके हैं। तो जैसे आपके पास कोई व्यक्ति आता है तो आप उसको किस तरीके से प्रेरित करती हैं कि क्यों उसको छोड़ना चाहिए, या फिर छोड़ना आसान है, या छोड़ने के बाद तुमको इस तरीके की दिक्कतें आएंगी? तो उसका थोड़ा सा अगर हम विस्तार में चलेंगे तो हमारे दर्शकों को भी पता चलेगा कि किस तरीके से कहते हैं ना, क्रम दर क्रम आप बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ जी, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो भी व्यक्ति तंबाकू खाता है उसे एक लिस्ट बनानी चाहिए कि वो क्यों छोड़ना चाहता है। जब तक आपके पास मोटिवेशन नहीं होगा कि आप क्यों छोड़ना चाहते हैं, शायद आप किसी भी काम में उतना ज़्यादा डिटर्मिनेशन, उतनी ज़्यादा लगन के साथ नहीं लगेंगे। आप लिस्ट बनाएं, भले ही वो आपके पर्सनल कॉजेज़ हों, पर्सनल कारण हो, परिवार के लिए, अपने आप के लिए, दूसरों के लिए, जिस भी वजह से आप छोड़ना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट बनाएं। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप किस तरह से छोड़ना चाहते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं छोड़ने के, कल्याणी जी। पहली चीज़ तो ये होती है कि आप एकदम से जो नशे की लत में है उसको स्टॉप लगा रहे हैं, जिसको हम कोल्ड टर्की मेथड कहते हैं, या धीरे धीरे करके कम कर रहे हैं, या किसी और चीज़ पर निर्भर होकर, जिसको हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं कि आपने कोई और सब्स्टिट्यूट लेकर अपने आप को उस पर निर्भर कर लिया है और इसको छोड़ दिया है। ये कई तरह के तरीके होते हैं, हम उन्हें वो एक्सप्लेन करते हैं। ये देखते हैं कि उनके लिए बेस्ट मेथड क्या होगा। एक इंसान जो कि ऑफिस में जा रहा है, जिसकी 9 to 5 की जॉब है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, टेंशन में है, वो शायद एकदम से अपने आप को विड्रॉ ना कर पाए। अगर वो करेगा तो शायद 2 दिन के लिए बिस्तर पकड़ लेगा। हम उनका लाइफस्टाइल देखते हुए कि कैसे उनकी दिनचर्या है, ये सब देखते हुए उनको मेथड बताते हैं। और अगर एक तरीका नहीं काम आया है तो हम उसको नेक्स्ट टाइम में दूसरा नुस्खा बताएंगे कि आपको कैसे छोड़ना है। ये चीज़ होती है। इसके अलावा ये होता है कि हम उनको ओरल हाइजीन पर, मुंह को कितने अच्छे से साफ सफाई रख सकते हैं, इनके ऊपर टिप्स देते हैं, बताते हैं। सही ब्रश करने का तरीका, दिन में कितनी बार ब्रश करना है, पानी कितना पीना है, इन सब के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिलवाया जाता है। तो जो पानी पीना और जो मुंह का भी कुछ संबंध है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसका एक सीधा संबंध है। आप जितना पानी पिएंगे उतना ज़्यादा आपके शरीर से गंदगी बाहर निकलेगी। एक तरीका है पसीना, लेकिन पसीना पूरी तरह से शरीर को साफ नहीं कर सकता, सारी गंदगी पसीने से नहीं निकल सकती है। वही चीज़ पानी पीने से, पेशाब के द्वारा शायद उतनी ही ज़्यादा गंदगी निकलेगी। दूसरी चीज़ है कि आप ओरल हाइजीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तंबाकू खाने के बाद तुरंत कुल्ली करते हैं या फिर तुरंत उसको थूकने के बाद ब्रश करते हैं। उनको ये लगता है कि ऐसा करने से हमें कैंसर नहीं होगा। ये बात सही है कि कुछ कम हद तक नुकसान पहुंचेगा, लेकिन इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता कि उनको कैंसर नहीं होगा। लार का थोड़ा सा हिस्सा भी अगर हमारे गले से नीचे उतरता है, हर थोड़ी देर में हम थूक नीचे निगल रहे हैं, उसके साथ जो बचे कुचे कण हैं जो तंबाकू के मुंह में रह गए हैं वो नीचे जाते हैं। तो इसीलिए पानी पीने के लिए हम ज़्यादा बोलते हैं कि आप अपना पानी पर ध्यान दें, कितना आप पेशाब हो रहा है, पीला हो रहा है, सफ़ेद हो रहा है, इस पर ध्यान दें। इसके अलावा कोई आपको मुंह में कहीं गले के आसपास कोई गांठ वगैरह नज़र आ रही है, इस पर ध्यान दें। ये सारी चीज़ें काउंसलिंग में इंक्लूड की जाती हैं। तो शरण जी, चलते चलते एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी तक जितने भी आपके पास लोग आए हैं तो उनमें ऐसे कोई व्यक्ति होंगे जो पूर्णतः सफल रहे हैं, यानी कि जो अब बिल्कुल भी तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं, तो ऐसे कोई व्यक्ति हैं? अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ये बात सही है कि कम करने वालों का परसेंटेज ज़्यादा होता है और पूरी तरह से छोड़ने वालों का थोड़ा सा कम होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर लगन है, इच्छा है, आप वाकई चाहते हैं छोड़ना, तो ज़रूर छोड़ देते हैं इंसान। ऐसे बहुत से लोग हैं। पिछली बार जो हमने कल्याणी का प्रोग्राम किया था उसी को देखकर ही काफ़ी लोगों ने छोड़ दिया, हमें रिस्पॉन्स आया तो हमें इससे काफ़ी खुशी भी हुई। ऐसे ही मैं आपको एक स्टोरी, एक कहानी एक ऐसे व्यक्ति की आपको दिखाना चाहती हूँ जिसने पूरी तरह से तंबाकू छोड़ दी अपनी लगन के बल पर, दूसरों से मदद लेकर कैसे भी उसने छोड़ी है। लेकिन आप वो देखेंगे कि कितना उसमें छोड़ने की इच्छा थी और उसने अपने आप को इस निर्भरता से हटा लिया, इस लत से हटा लिया।
तो चलिए दर्शकों, आप भी देखिए और प्रेरणा लीजिए इस व्यक्ति से। रायसेन जिले की बुदनी तहसील में स्थित केंद्रीय ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र में ट्रैक्टर का प्रशिक्षण देने वाले 48 वर्षीय राम विश्वास सतनामी तंबाकू को वर्षों से सेवन करने के बाद छोड़ने वालों में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। आप जानते हैं, एक समय वह भी था जब तंबाकू सेवन किए बिना इनसे रहा भी नहीं जाता था। वक्त कार्यालय जाने का हो या दिन भर की खबरें पढ़ने का, हर समय राम विश्वास के लिए हर वक्त तंबाकू खाना आदत बन चुकी थी। समय के साथ यह आदत इतनी बढ़ गई कि कई बार तंबाकू दबाए रात भर सोने लगे और जहां भी मौका लगता कहीं भी थूक देते। साथ में तो खाने के साथ साथ तो उनकी ये आदत थी कि वो इधर उधर तंबाकू छुपा देना या थूक देना इधर उधर, तो ये गंदी आदतें थी उनकी। तो हमने उनको समझाया कि इससे बहुत सारे नुकसान हैं आपके फेफड़ों को, आपके हार्ट को, आपके मुंह को। तो पापा हम लोग की कभी कभी कहा सुनी भी हो जाती थी, हम लोग नाराज हो जाते थे। वर्ष 2008 में जब इनके मुंह में छाले होने लगे, तब इनकी पत्नी ने कल्याणी कार्यक्रम देखने के बाद इन्हें जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल जाने की सलाह दी। मेरे पति कॉलेज में जब पढ़ते थे तब से तंबाकू खा रहे हैं और शादी के बाद भी वो खाते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते थे, शादी के बाद भी खाते थे। हमने मना किया कि तंबाकू मत खाइए, फिर भी वो उनकी आदतें छूटती नहीं थी। कितने बार मना किए, कितने बार मतलब बार बार कहने के बाद भी नहीं तंबाकू छोड़ पा रहे थे। और बाद में फिर उनको दिक्कतें आने लगी, मुंह में छाले आ जाना या दांत में मतलब पस निकलना और बदबू आना मुंह से। इसलिए ना हम लोग इसका विरोध करते थे कि तंबाकू छोड़ दे खाने के लिए, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर हम लोगों ने दूरदर्शन का धारावाहिक देखा, कल्याणी नाटक, उसमें दिखाया कि तंबाकू से क्या क्या चीज़ें नुकसान होती हैं। इसलिए हम लोगों ने प्रेरित किया उनको तंबाकू छोड़ने के लिए और उनको बताया कि आप भोपाल चले जाइए, जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल। तो वो वहाँ गए। पत्नी की सलाह मानकर राम विश्वास जी जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल के तंबाकू निवारण केंद्र में अपनी परेशानी बताने पहुंचे। तब इस केंद्र की परामर्शदात्री सुश्री शरीन खान ने राम विश्वास जी को तंबाकू सेवन करने से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में समझाया और यह भी बताया कि वह किस तरह तंबाकू छोड़ सकते हैं। जब वो यहाँ पर आए थे तो उन्होंने मुझे अपनी पूरी हिस्ट्री बताई, सारी समस्याएं बताई कि तंबाकू लेने की वजह से उन्हें क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उनकी कैसे आदत लगी। हमने इसी को मुद्दा बनाते हुए, इसी को बेस बनाते हुए इनका परामर्श किया, इनकी पूरी हिस्ट्री ली, इनको बहुत मोटिवेट किया कि कैसे ये अपने इस आदत को छोड़ सकते हैं। कई तरह की चीज़ें इन्होंने देखी जो छोड़ने के बाद इन्हें महसूस हुई कि हाँ, कई चीज़ों में इन्हें काफ़ी एडवांटेज मिला, काफ़ी अच्छा लगा। जैसे कि छोड़ते ही कुछ महीनों बाद इनका वज़न काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा, जो पहले इनको एक प्रॉब्लम थी। कब्ज़ की शिकायत थी जो तंबाकू छोड़ते ही दूर हो गई। दांतों पे जो स्टेन की प्रॉब्लम थी वो चली गई। पहले से ज़्यादा भूख लगने लगी, खाना ज़्यादा स्वादिष्ट लगने लगा। ये करते करते इन्हें लगा कि हाँ, तंबाकू लेने में जब शुरुआत करते हैं जब हम, तब इतना ध्यान नहीं देते। शुरुआत एक मौज मस्ती के साथ होती है, बाद में जो मजबूरी बन जाती है। लेकिन ये किसी भी तरह से मजबूरी का साथ नहीं देना चाहते थे और इन्होंने यहाँ पर आकर अपनी ये तंबाकू की आदत छोड़ी और आज ये काफ़ी खुशहाल जीवन व्यतीत। राम विश्वास जी हैं जिन्होंने कि कल्याणी प्रोग्राम देख के हमारे हॉस्पिटल में तंबाकू निषेध केंद्र में आए वो, और उन्होंने 20 साल की आदत को सिर्फ एक काउंसलिंग के द्वारा और डॉक्टर्स के सहयोग के द्वारा छोड़ दिया। और ना केवल छोड़ा बल्कि वो बराबर दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो इस बुरे व्यसन को, इस लत को छोड़ें और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं। उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले अपने घर का उद्घाटन किया और उसमें जो कार्ड छपवाया उसमें भी उन्होंने ये लिखा
कि यह एक बुरी लत है, नशा एक बुरी लत है, तंबाकू का व्यसन बुरी लत है। कृपया इसे छोड़ें, और जो व्यक्ति इसको छोड़ के आएगा उसका मैं दिल से स्वागत करूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में मीडिया का और इस तरह के प्रोग्राम्स का कितना योगदान है। नतीजा ये निकला कि तंबाकू निवारण केंद्र से परामर्श लेने के बाद राम विश्वास ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं रोज योगा करूंगा और ध्यान लगाऊंगा, और वे ऐसा करने लगे और 1 माह के भीतर पूर्ण रूप से तंबाकू से तौबा कर ली। तो जब से मैंने तंबाकू छोड़ दिया तो मेरे परिवार का मेरे प्रति, इवन जो तंबाकू खाने से जो स्मेल आती थी तो उससे जो दूरियां बढ़ जाती थी वो अब ख़त्म हो गई हैं, और अपने कॉन्फिडेंस के साथ किसी से भी मुंह सामने करके बात करने में सक्षम हो गए हैं, और बच्चों से भी खूब मिलजुल के बातें करते हैं, हंसते हैं। जो पुराना टेंशन था ख़त्म है। श्री राम विश्वास हमारे संस्थान के एक बहुत ही कर्मठ, निष्ठावान और एक अच्छा व्यक्तित्व हमारा संस्थान के है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उन्होंने अपने जीवन में एक जो बुराई आदत थी उनके पास, जो तंबाकू खाने की, उन्होंने अपने जीवन से निकालने का प्रयास किया। प्रयास ही नहीं, बिल्कुल अपने जीवन से उसको निकाला, और ये हम सभी संस्थान के लिए बड़ी गौरवनाथ की बात है। और मुझे आशा है कि श्री राम विश्वास के जो उन्होंने अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त किया वे बहुत से बाकी लोगों के लिए भी बहुत ही प्रेरणादायक होगा। आज लगभग 1 साल हो गए हैं जब से राम विश्वास जी ने तंबाकू से पूर्ण रूप से तौबा की है, और अब वे अपने आप को पहले से ज़्यादा स्वस्थ मानने लगे हैं। और यह सब कैसे हुआ? हमारे कल्याणी कार्यक्रम से। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। कुछ गुण का